नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश में हटेंगे अनावश्यक नियम, सीएम योगी का बड़ा संकेत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंप्लायंस रिडक्शन फॉर डीरेगुलेशन फेज 2 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन भरोसे पर आधारित हो और अनावश्यक नियम हटाकर नागरिकों व उद्यमियों को राहत मिले। सुधार कागजों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। फेज 1 में यूपी सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा। अब भूमि उपयोग, निर्माण, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में मौसम ने एक बार फिर पलटी मारी है। सुबह से 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हो रही है। मेरठ में ओले गिरे, मटर के दाने बराबर ओलों से खेतों में फसलें गिर गईं। यहाँ एक चर्च पर बिजली गिरने से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर कर्मियों को बुझाने में 45 मिनट लगे। नोएडा, गाजियाबाद में देर रात से ही तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश होती रही। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। सड़कों पर सन्नाटा रहा। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले रेनकोट और छातों के साथ दिखाई दिए। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जान लीजिए। 18 जिलों में ओले पड़ सकते हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं और आसपास के इलाके। उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के प्रयास में कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव 2027 में दमदार ढंग से उतरने के प्रयास में लगी कांग्रेस राज्य में संगठन को मजबूती दे रही है। कांग्रेस का प्रदेश में 30 रैलियों का अभियान शनिवार से शुरू होगा। इसके साथ ही कई महारैली भी होंगी। पार्टी ने शनिवार को पहली रैली सीतापुर में रखी है। लखनऊ में के जीएमयू से हटाए जाएंगे 2 अवैध मजार। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित अवैध मजारों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 अवैध मजारों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मजारों पर इस संबंध में नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया है कि ये मजारें विश्वविद्यालय परिसर की भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के बनाई गई हैं। परिसर के भीतर मजार को 7 और बगल स्थित मजार को 15 दिन में खुद हटा लें, वरना प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम, केरल से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। इस दौरान 1 लाख लाभार्थियों को ओरण भी वितरित किया गया। ललितपुर कलेक्ट्रेट सभागार में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और जिलाधिकारी सत्य प्रकाश उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्षा सोनाली जैन भी इस अवसर पर मौजूद थीं। हल्के में न लें, ये नया ट्रैफिक रूल। 1 साल में सिर्फ 5 चालान और ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा सस्पेंड। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया है। अब 1 साल में 5 चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। यह नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। लखनऊ में 2025 में 400 से अधिक डीएल निलंबित हुए थे। इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और लोगों को वाहन सावधानी से चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस में शामिल होने समूह की महिलाएं हुई रवाना। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए शुक्रवार को गोरखपुर और देवरिया जिले से स्वयं सहायता समूह की 21 महिलाएं रवाना हुई। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी को अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर आमंत्रित किया गया है। 31 जनवरी तक परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक कर लें ये जरूरी काम। परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्र कर्मियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने मुख्य सचिव के आदेश पर यह निर्देश जारी किए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समय पर विवरण अपलोड कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जैश कमांड ढेर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शुक्रवार शाम सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान
के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर उस्मान को मार गिराया। एनकाउंटर बिलावर इलाके में हुआ। यहाँ आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 दिन से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद को तेज बुखार। प्रयागराज माघ मेले में 5 दिन से धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें तेज बुखार है, शिष्यों ने बताया। अविमुक्तेश्वरानंद सुबह 10 बजे वैनिटी वैन में चले गए। डॉक्टरों के कहने पर दवा खाई, आराम किया। यूपी के 75 जिलों में ब्लैकआउट युद्ध का सायरन बजा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शुक्रवार शाम 6 बजे से ब्लैकआउट शुरू हो गया है। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजते ही हर जगह अंधेरा छा गया। गोरखपुर में जहां मिसाइल गिरी, वहीं कानपुर में धमाके की आवाज सुनकर लोग जमीन पर लेट गए। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ऐसा ही मॉक ड्रिल देखने को मिला था। सहारनपुर में डायमंड शोरूम में 2 करोड़ की चोरी। सहारनपुर में एक डायमंड शोरूम में बड़ी चोरी हुई। चोरों ने गुरुवार देर रात टाटा कंपनी की फेमस डायमंड फ्रेंचाइजी कैटलेन को निशाना बनाया। 2 लाख कैश और करोड़ों रुपए के गहने चुराकर भाग गए। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह 7 बजे हुई। अब बॉडी वॉर्न कैमरा लगाकर ही छापेमारी कर सकेंगी बिजली विभाग की टीम। पावर कारपोरेशन ने बिजली विभाग की टीमों के लिए उपभोक्ता परिसर में जांच और छापेमारी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अनियमितताओं को रोकना है। कैमरे को कार्यालय से निकलते ही चालू करना होगा और सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना होगा। SOP जारी की गई है, जिसमें कैमरे के उपयोग और रिकॉर्डिंग के भंडारण के नियम शामिल हैं। नोएडा के शिवनादर समेत 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। नोएडा के शिवनादर समेत 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची। स्कूल में छुट्टी कर परिसर को खाली कराया। थोड़ी देर में पेरेंट्स भी पहुंच गए और बच्चों को घर लेकर गए। फिलहाल पुलिस स्कूल में तलाशी कर रही है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सीएम युवा योजना में जौनपुर बना उत्तर प्रदेश का नंबर 1 जिला। आजमगढ़ और हरदोई ने भी गाड़े झंडे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जौनपुर ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस पर जौनपुर को सम्मानित करेंगे। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आजमगढ़ दूसरे और हरदोई तीसरे स्थान पर रहे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 4 दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक। उत्तर प्रदेश में 24 से 27 जनवरी तक लगातार 4 दिन बैंकों की ब्रांच बंद रहेंगी। देश भर के बैंकों में लगातार 4 दिन की छुट्टी के कारण कैश फ्लो भी प्रभावित होने की संभावना है। 24 जनवरी महीने का चौथा शनिवार है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार बैंक हर दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इसके बाद 25 जनवरी रविवार होने की वजह से साप्ताहिक अवकाश रहेगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों, आपके घर के बाहर या खेत बाड़े पे लाइट की जरूरत है तो आपके लिए एक सबसे अच्छी लाइट बता रही हूँ, जो सोलर लाइट है। दिन में चार्ज होगी, रात में फुल चलेगी। यह जल्दी खराब नहीं होती है। आप खुद देख सकते कि लोगों ने लगाई है अपने घर पर। इसका उजाला भी बहुत अच्छा रहता है। रिमोट से आप इसे चालू और बंद कर सकते हैं। इसकी कीमत 2200 रुपए है। अभी 1400 रुपए में मिल रही है। अभी इस पे 800 रुपए की छूट मिल रही है। आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हो। नीचे लाइट की फोटो पर क्लिक कर ऑर्डर कर सकते हो। योगी को पीएम बनाने की प्रतिज्ञा, गोल्डन बाबा ने जूते त्यागे। संगम पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। शाम 4 बजे तक लगभग 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। वहीं गोल्डन बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का प्रण लिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक योगी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वह अपने 4 किलो वजनी चांदी के जूते नहीं पहनेंगे। गोल्डन बाबा ने कहा कि वे योगी जी को हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फूट फूट कर रोए। मेरठ के कवि सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने संघर्ष के दिनों को याद कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, जब मैं लखनऊ आया था तो कड़ाके की ठंड में मेरे पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। मैं गरीबी का दर्द अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि इसे खुद जिया है। मैं खुद को डिप्टी सीएम नहीं, गरीब का सेवक मानता हूँ। अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला को मिलेगा यूपी गौरव सम्मान। भारतीय
भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को 24 जनवरी को लखनऊ में यूपी गौरव सम्मान मिलेगा। यह सम्मान उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए दिया जा रहा है। उनके परिवार में खुशी का माहौल है। पिता ने इसे गर्व का क्षण बताया। शुभांशु का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने गगनयान मिशन के लिए कठिन प्रशिक्षण लिया है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में आरक्षण शून्य करने पर पिछड़ा वर्ग आयोग नाराज। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने 404 पशु चिकित्सा अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य किए जाने पर नाराजगी जताई है। आयोग ने 1994 के बाद की गई सीधी भर्तियों, आरक्षण की स्थिति और रोस्टर रजिस्टर का विवरण मांगा है। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। जन सुनवाई में सोनू कश्यप हत्याकांड और जगन्नाथ प्रसाद गंगवार के भूखंड प्रकरण पर भी चर्चा हुई। यूपी में 1 लाख से अधिक स्कूलों में 27 जनवरी से निपुण आकलन। उत्तर प्रदेश में 27 जनवरी से 14 फरवरी तक 1.11 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में निपुण आकलन होगा। इसमें 15,229 डीएलएड प्रशिक्षु शामिल होंगे, जो बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के छात्रों की भाषा और गणित दक्षता जांचेंगे। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने समीक्षा बैठक की, जिसमें एआरपी चयन और इको क्लब गठन में कुछ जिलों की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की गई। सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हिंदू सहेली को पहनाया बुर्का, 5 मुस्लिम छात्राओं पर एफआईआर। मुरादाबाद में पुलिस ने 5 मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 12वीं में पढ़ने वाली इन 5 मुस्लिम छात्राओं पर आरोप है कि उन्होंने अपनी हिंदू सहेली को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। मुकदमे में नामजद मुस्लिम छात्राओं पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग हिंदू सहेली को हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित किया। उससे कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, इसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। पशुधन मंत्री ने 18 गो संरक्षण केंद्रों का किया लोकार्पण। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने 14 जिलों में 18 वृहद गो संरक्षण केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन केंद्रों में 7,400 निराश्रित गोवंशी को आश्रय मिलेगा। मंत्री ने शेष 209 केंद्रों का निर्माण जल्द पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंशी संरक्षित हैं और सरकार प्रतिदिन लगभग 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कफ सिरप के मास्टरमाइंड पर बड़ा एक्शन। कफ सिरप मामले में सोनभद्र पुलिस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह कफ सिरप के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के आरोपी पिता भोला जायसवाल की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की। सोनभद्र पुलिस की विशेष टीम ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। संभल में 48 घंटे में दूसरी बार सीजेएम बदले। यूपी के संभल में 48 घंटे में दूसरी बार नए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अब कौशाम्बी के सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल को संभल का नया सीजेएम बनाया गया है। वहीं संभल सीजेएम आदित्य सिंह को वापस सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी भेज दिया गया है। इसके अलावा नावेद अख्तर को जूनियर डिवीजन जज संभल से अपर सीनियर डिवीजन सिविल जज चंदौसी नियुक्त किया गया है। जौहर विवि से आजम खान का इस्तीफा। आजम खान अपने सपनों के प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से अलग हो गए हैं। आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने ट्रस्ट के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट की नई अध्यक्ष उनकी बहन निखत अफलाक होंगी, जबकि बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम सचिव बनाए गए हैं। हालांकि मीडिया में खबरें आने के बाद जौहर ट्रस्ट ने सफाई दी है। ट्रस्ट का कहना है कि किसी का भी इस्तीफा नहीं हुआ है। आगरा में गर्लफ्रेंड के लिए 7 करोड़ 70 लाख चुराए। आगरा में गर्लफ्रेंड के लिए शू इंडस्ट्री के कंप्यूटर ऑपरेटर ने ही 7 करोड़ 70 लाख चुराए थे। वारदात के लिए उसने अपने भाई और दोस्त को भी शामिल किया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 4.25 किलो सोने की ज्वेलरी, 5.5 किलो चांदी और 66.33 लाख नगद बरामद हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर की गर्लफ्रेंड हाई फाई डिमांड करती थी। दोनों बेंगलुरु में सेटल होना चाहते थे। हरिद्वार में अपर्णा यादव तलाक के सवालों पर भड़की। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव तलाक के सवालों पर भड़क उठी। उन्होंने सिक्योरिटी वालों से पत्रकारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन तीनों की फोटो खींचिए। फिर आरोप लगाते हुए कहा, ये नहाते वक्त हमारी फोटो वीडियो जबरदस्ती ले रहे हैं। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने छाते की आड़ में उनका मूवमेंट कराया। ऊर्जा मंत्री
बोले, भ्रष्ट जेई को सस्पेंड करो। यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कनेक्शन के नाम पर घूस मांगने वाले जेई को सस्पेंड करा दिया है। संविदा लाइनमैन को बर्खास्त कर दिया गया। ये कार्रवाई खुद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के MD से फोन पर बात करके करवाई है। बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। कानपुर में बक्से के अंदर से निकला लड़की का बॉयफ्रेंड। कानपुर में लड़की का बॉयफ्रेंड बक्से के अंदर मिला। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। इसी बीच लड़की की चाची घर पहुंच गई। शक होने पर चाची ने लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच गर्लफ्रेंड ने कमरे में रखे एक बड़े बक्से के अंदर अपने बॉयफ्रेंड को छिपा दिया, फिर बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद उसने कमरे का दरवाजा खोला। उरई रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण अभियान बेअसर। जालौन के उरई रेलवे स्टेशन रोड पर गुरुवार को चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान का कोई खास असर नहीं दिखा। कार्रवाई के अगले ही दिन रेलवे स्टेशन रोड पर नाले के ऊपर चाय और मीट की दुकानें फिर से लग गयीं, जिससे प्रशासनिक गंभीरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह अभियान जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा और नगर पालिका की टीम द्वारा चलाया गया था। संभल में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट का शुभारंभ। संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय में शुक्रवार को लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बसंत पंचमी के अवसर पर इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य उन माताओं से दूध एकत्र करना है जो स्वेच्छा से दान करना चाहती हैं। यह दूध उन नवजात शिशुओं को उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माताओं को पर्याप्त दूध नहीं आता है। इटावा पुलिस ने पकड़ी वर्जित कफ सिरप की बड़ी खेप। इटावा पुलिस ने कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ने का दावा करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक आयशर कंटेनर और कार से 40,000 कफ सिरप की बोतलें और 4,35,000 रुपए नकद बरामद होने की बात कही गई है। पुलिस ने इसे अवैध तस्करी बताते हुए NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि ट्रक चालक और औषधि विभाग ने मामले में अलग जानकारी दी है। दिव्यांगजनों के पुनर्वासन को सरकार देगी अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। कुशीनगर के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय पांडेय ने बताया कि यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं, मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजनों को छोड़कर वाले व्यक्तियों के लिए है। 1 लाख रिश्वत लेते उद्यान विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार। हापुड़ में एंटी करप्शन टीम ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। वो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 27 लाख का लोन पास कराने के नाम पर पैसे ले रहा था। टीम उसे पकड़कर कोतवाली देहात ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला गढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास का है। सिद्धार्थ नगर के भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त गश्त। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से शुक्रवार को ककरहवा बॉर्डर पर संयुक्त पैदल गश्त और चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ नेपाल पुलिस और APF नेपाल के अधिकारी भी शामिल हुए। बलिया में पुलिस सतर्क मित्र व्हाट्सएप नंबर लॉन्च। बलिया में नागरिकों को गोपनीय रूप से अवैध गतिविधियों की सूचना देने के लिए पुलिस सतर्क मित्र व्हाट्सएप नंबर 7839860411 लॉन्च किया गया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। राष्ट्रीय हिंदू दल ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद तूल पकड़ गया है। इसमें हर कोई अपने स्तर से समर्थन और विरोध जता रहा है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध किया है। संगठन ने अखाड़ा परिषद को पत्र लिखकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कई टिप्पणी की है। कहा है कि उनके शिविर को बाबरी गुंबद नुमा आकार दिया जाए। ग्रेटर नोएडा में 90 निर्मित फ्लैटों को बेचने की तैयारी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 28 जनवरी को सेक्टर ओमिक्रॉन 1A में निर्मित 90 बहुमंजिला 2 BHK फ्लैटों की योजना लॉन्च करेगा। इन फ्लैटों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। ये फ्लैट सेक्टर ओमिक्रॉन 1A में स्थित बहुमंजिला इमारत में है। प्रत्येक फ्लैट का कारपेट एरिया 83.38 वर्ग मीटर और सुपर एरिया 104.70 वर्ग मीटर है। ये फ्लैट 1 से लेकर 15वीं मंजिल तक उपलब्ध है। सूर्य दिशा बदल सकता
है, लेकिन मोदी की गारंटी कभी नहीं। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मोदी की गारंटी कभी नहीं बदल सकती। यह बात उन्होंने उन्नाव के सादुल्लापुर गांव में आयोजित ग्राम पंचायत चौपाल के दौरान कही। मैनपुरी में सड़क सुरक्षा पर सख्ती। जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 23 जनवरी 2026 को पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई। एक ही दिन में कुल 283 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 2,56,000 का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और सड़कों पर पुलिस की सक्रियता साफ दिखाई दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत श्रावस्ती में 90 जोड़ों ने ली 7 फेरे। श्रावस्ती में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 90 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यह सामूहिक विवाह समारोह कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडेय ने कलश पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा श्याम के दर्शन। बसंत पंचमी के अवसर पर बरेली के आंवला स्थित श्री श्याम मंदिर मनोना धाम में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर और आंवला बिसौली रोड पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे यातायात बाधित हुआ। यूपी दिवस पर प्रेरणा स्थल में 3 दिन फ्री एंट्री। यूपी दिवस के अवसर पर लखनऊ के वसंत कुंज योजना स्थित प्रेरणा स्थल में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। 24 जनवरी को शाम 3 बजे के बाद प्रेरणा स्थल में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा यूपी दिवस के मौके पर 3 दिनों तक आम लोगों को प्रवेश शुल्क से राहत दी गई है। हालांकि प्रेरणा स्थल परिसर में बने म्यूजियम ब्लॉक के लिए टिकट लेना अनिवार्य रहेगा। म्यूजियम को छोड़कर पूरे परिसर में पर्यटक बिना किसी शुल्क के भ्रमण कर सकेंगे। भाकियू टिकैत गुट की बैठक। लखनऊ में प्रदर्शन की घोषणा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला मुख्यालय स्थित नहर कॉलोनी परिसर में भाकियू टिकैत गुट की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। किसानों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताईं और धान खरीद बंद होने पर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। झांसी में नामी ब्रांड्स वाला शोरूम सील। झांसी के सदर बाजार स्थित नामी ब्रांड्स के एक बड़े शोरूम पर नगर निगम ने शुक्रवार को सख्त कार्रवाई करते हुए पूरी बिल्डिंग सील कर दी। यह कार्रवाई बीते 13 वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने के कारण की गई है। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और 4 मंजिला व्यावसायिक भवन को सील कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।